हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे वेब स्क्रैपिंग के पार्ट 2 को। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वेब स्क्रैपिंग के बेसिक को सीखा था। आज हम इस सेकंड पार्ट के अंदर जो है कुछ फर्दर चीज़ों को सीखेंगे और दोस्तों यहां पर वेब स्क्रैपर जो हमारा पहला चैप्टर है उसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देखो, if you haven't spent much time in networking or network security, the mechanism the internet might seem a little mysterious। यानी कि आप अगर अपना टाइम जो है ज़्यादातर नेटवर्किंग या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के जो मैकेनिज्म है इंटरनेट के ऊपर उसको देखने में नहीं पड़ता, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है मैं बोलूँगा ना, जो है वो मिस्टीरियस लगता है देखने में। इट यू डोंट want to think about what exactly the network is doing every time you open a browser and go to https google.com, and these days you don't have to। और उसके बाद आप अगर ये सोचना नहीं चाहते कि आप यहाँ पर एग्जैक्टली उस नेटवर्क के अंदर किसी भी वेबसाइट को जब भी या फिर कभी भी आप खोलते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है http google.com and these days you don't have to। लेकिन आज के टाइम पे ये जो है इतना नहीं है। इन फैक्ट आई वुड आर्ग्यू दैट इट्स फैंटास्टिक दैट कंप्यूटर इंटरफेसेस हैव एडवांस्ड टू द पॉइंट वेयर मोस्ट पीपल हु यूज द इंटरनेट डोंट हैव द फैंटास्टिक आइडिया अबाउट हाउ इट वर्क्स। यानी कि यह मैं कह रहा है कि भाई इनफैक्ट कि अगर वो जो है वो हम आर्ग्यू करेंगे भाई हमारे पास जो यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली फैंटास्टिक या फिर एडवांस्ड जो इंटरफेसेस हैं वो हमें आप प्रोवाइड नहीं करें, या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं या फिर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट के अंदर जो है कुछ आइडियाज़ या फिर मान लो कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो एक्सप्लोर करते हैं कि भाई वो किस तरीके से काम करती हैं। However, web scraping requires stripping away some of these shroud of interface, not just at the browser level। अब यहाँ पर जो वेब स्क्रैपिंग है बेसिकली वो स्ट्रिप करती है आपके पास आगे के यहाँ पर वो इंटरफेस जो है वो सिर्फ एक ब्राउजर की लेवल तक जो है वो प्रेजेंट नहीं है। हाउ इट इंटरप्रेट्स ऑल ऑफ दीज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और वो जो है कि किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं हम HTML को, CSS को या फिर जावास्क्रिप्ट को। बट ओकेजनली एट द लेवल ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन, बट ओकेजनली जो है यहाँ पर जो हमारे नेटवर्क का लेवल का बेसिकली कनेक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी वेरी करता है। टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन टू योर ब्राउजर, लेट्स यूज द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अगर मैं एक आइडिया देता हूँ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए ब्राउजर के अंदर से, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई लेट्स यूज द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम जो है वो यूज़ करेंगे फॉलोइंग एग्जाम्पल को। अब जैसा कि ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दे रखी है कि वरुण's own a web server, Raghav uses a desktop computer which is trying to connect to वरुण server। अब यहाँ पर जो वरुण है बेसिकली वो यहाँ पर एक सर्वर का मालिक है, यानी कि वो एक सर्वर को ओन कर रहा है, और जो राघव है वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज कर रहा है विच इज ट्राइंग टू कनेक्ट वरुण सर्वर। और वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि हम कनेक्ट कर सकें वरुण के पास जो सर्वर है उसके साथ। वेन वन मशीन वॉन्ट्स टू टॉक अनदर मशीन, कि इससे होगा क्या कि जब एक मशीन चाहती है कि वो बात करे दूसरी मशीन से, तो यहाँ पर कंप्यूटर है और कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट करने के लिए हमें उस कंप्यूटर को जिसको हम यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं कनेक्ट करना पड़ेगा उस सर्वर के साथ में जो सर्वर के साथ हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आप देखो, Bob's computer sends along a stream of 1 and 0 bits indicated by high and low voltages on a wire। अब यहाँ पर जो बॉब का कंप्यूटर है वो सेंड कर रहा है एक साथ, यानी कि आपके पास एक स्ट्रीम होगी जिसमें 1 and 0 बाइनरी नंबर जो हैं उनकी बिट्स होंगी, और वो इंडिकेट करेंगे आपके पास हाई और लो को, यानी कि हाई होगा तो 1, लो होगा तो 0, और वो जो वोल्टेज है वो अंडर द वायर जो है वो पास होता होता आगे बढ़ जाएगा, यानी कि वो एक सिग्नल की फॉर्म जो है वो बनाएगा। दिस बीट्स फॉर्म सम इंफॉर्मेशन कंटेनिंग अ हेडर एंड बॉडी। अब ये जो बिट्स हैं ये जो है ये कुछ फॉर्म होगी आपके पास इंफॉर्मेशन की जो कि कंटेन करेगा आपके हेडर और बॉडी को। अब यहाँ पर हेडर उस वेबसाइट की, उस आपके पास जो वेब पेज है उसके बात हो रही है, यानी कि बॉडी की और हेडर की। द हेडर कंटेन्स एन इमीडिएट
destination of his local router's MAC address with the final destination of वरुण's IP address। यानी कि जो हेडर होगा वो कंटेन करेगा इमीडिएट डेस्टिनेशन को हमारे लोकल राउटर के मैक एड्रेस से, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन होगी हमारे पास वरुण के आईपी एड्रेस यानी कि जो सर्वर का आईपी एड्रेस है उसके साथ। द बॉडी कंटेन्स हिज रिक्वेस्ट फॉर वरुण सर्वर्स एप्लीकेशन। अब जो बॉडी होगी बेसिकली वो क्या करेगी, वो कंटेन करेगी आपके पास रिक्वेस्ट को जो कि आपने वरुण के सर्वर की एप्लीकेशन के अंदर यानी कि एप्लीकेशन है और आपने उसको सर्वर पे डाला और सर्वर है वरुण का। और सेकंड पॉइंट आ गया भाई। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, राघव्स लोकल राउटर रिसीव ऑल दीज 1 and 0s एंड इंटरप्रेट्स देम एज अ पैकेट फ्रॉम राघव्स ओन मैक एड्रेस डिजाइंड फॉर वरुण आईपी एड्रेस। अब जो राघव का लोकल राउटर है वो यहाँ पर रिसीव करेगा जो आने वाले वंस और आने वाले जीरोस को और वो इंटरप्रेट करेगा एज अ पैकेट। अब डेटा जो है इंटरनेट पे पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं कि पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो डेटा आगे फर्दर मूव करता है। अब यहाँ पर आप देखो, और वो जो पैकेट्स होंगे बेसिकली वो राघव का जो आपके पास मैक एड्रेस है उससे डेस्टिनेट होंगे, यानी कि वो जो है वहां पर डेस्टिनेट होंगे। इसका मतलब है कि वहां पर चले जाएंगे, एंड होगा वहां पर उनका। और जो वरुण का आईपी एड्रेस है उनके पास। अब यहां पर आप देखो, हिज राउटर स्टैम्प्स इट्स ओन आईपी एड्रेस ऑन द पैकेट एज द फ्रॉम आईपी एड्रेस एंड सेंड इट्स ऑफ अक्रॉस द इंटरनेट। अब यहाँ पर उसका जो राउटर है बेसिकली उसके जो स्टैम्प्स होंगे वो यहाँ पर उस आईपी एड्रेस के अपने होंगे और यहाँ पर वो जो है वो पैकेट यहाँ पर जाएगा। फ्रॉम का मतलब है कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि फ्रॉम किसी ने सेंड किया तो वहां से आईपी एड्रेस आएगा और यहाँ पर सेंड हो जाएगा अक्रॉस द इंटरनेट। राघव्स पैकेट ट्रेवर्सेस several intermediary servers which direct his packet toward the correct physical wired path onto वरुण servers। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट और ये कह रहा है कि जो राघव का पैकेट है वो ट्रिवर्स का मतलब है उलट जाना। ट्रिवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को उल्टा देना, किसी भी चीज को जो है पलटा देना, उसको बोलते हैं ट्रिवर्स। यानी कि एक चीज मान लो 1 है तो उसको हमने 0 कर दिया, फिर एक चीज 0 है उसको हमने 1 कर दिया, तो क्या कर दिया, ट्रिवर्स कर दिया। अब यहां पर आप देखो, राघव पैकेट ट्रिवर्स several intermediate servers which direct his packets, यानी कि जो राघव का पैकेट है बेसिकली डेटा पैकेट वो यहाँ पर several intermediate servers से जो है वो ट्रिवर्स होता जाएगा और यहाँ पर which direct his packet toward the correct physical। अब यहाँ पर वो जो है वो पैकेट डायरेक्ट का मतलब है वो पैकेट उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पर उसका करेक्ट फिजिकल और वायर्ड पाथ होगा जो कि वरुण के सर्वर से कनेक्ट होगा। ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया इस तीसरे वाले पॉइंट का। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, वरुण सर्वर रिसीव द पैकेट एट हर आईपी एड्रेस, यानी कि जो वरुण का सर्वर है वो रिसीव करेगा उस पैकेट को उस आईपी एड्रेस की बिना पर जो कि उसके साथ अटैच होकर आया है। क्योंकि इंटरनेट पर तो बहुत सारे डेटा है तो पता कैसे चलेगा कि ये आईपी एड्रेस जो है बेसिकली या फिर ये जो डेटा पैकेट है ये आपका जो है वो बल्कि राघव का है। तो इसीलिए जो है उसको पहचानने के लिए उसके साथ एक आईपी एड्रेस अटैच होगा जिससे सर्वर का जो यहाँ पर रिसीविंग है वो समझ जाएगा कि हाँ ये जो पैकेट है या फिर जो डेटा पैकेट है वो यहाँ पर राघव का है। तो इसीलिए वरुण का सर्वर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद नंबर 5 यानी कि पॉइंट नंबर 5, अब यहां पर आप देखो, वरुण सर्वर रीड्स द पैकेट पोर्ट डेस्टिनेशन इन द हेडर एंड पास इट ऑफ टू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन द वेब सर्वर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो वरुण का सर्वर है बेसिकली वो यहाँ पर रीड करेगा उस पैकेट को उसकी पोर्ट डेस्टिनेशन से और यहाँ पर वो होगा हेडर पे या फिर आपके पास जो पास है वो यहाँ पर वो करेगा और यहाँ पर वो पास करेगा एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन पे जो कि वेब सर्वर के ऊपर एप्लीकेटेड होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, द पैकेट पोर्ट डेस्टिनेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पोर्ट 80 फॉर वेब एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो आपके पास इंटरनेट है उसके अंदर आपके पास जो पोर्ट होता है बेसिकली वो नॉर्मल पोर्ट होता है पोर्ट 80 के थ्रू जो है वो सारे काम होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो पोर्ट 80 की बात की जा रही है। वेब एप्लीकेशन दिस कैन बी थॉट ऑफ एज एन अपार्टमेंट नंबर फॉर पैकेट डेटा वेयर एज द आईपी एड्रेस इज लाइक द स्ट्रीट नंबर। अब यहाँ पर ये जो बेसिकली पोर्ट 80 है ये वेब एप्लीकेशन के लिए एज अ थॉट यानी कि ख्याल है कि भाई हम यहाँ पर एक अपार्टमेंट नंबर जो कि पैकेट डेटा के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमारे पास एक आईपी एड्रेस है और वो एक स्ट्रीट नंबर की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर पता रहे कि कहाँ पे कौन सा डेटा पैकेट को भेजना है। पता चला आपने जो है एक डेटा पैकेट भेजा और वो कहीं और ही चला गया तो ऐसा नहीं होता, बल्कि पोर्ट 80 के थ्रू यहाँ पर जब चेकिंग होती है तो यहाँ पर पता चल जाता है कि ये आईपी एड्रेस जो है वो उसके साथ अलोकेटेड है, इसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो जो है उसको वहीं जाता है जहाँ पर उसकी
डेस्टिनेशन होती है। तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर हो गए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, और ये है जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया हमारे सेकंड पार्ट में वेब स्क्रैपिंग के, और यहाँ पर हमने जो है इसको भी सीख लिया। तो बाकी जो है अभी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ज़रा इसको एंड, बाकी हम सीखेंगे आगे आने वाले वेब स्क्रैपिंग के ट्यूटोरियल पार्ट 3 में, और उसके अंदर फर्दर जो है हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और अभी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें सीखनी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर सिखानी है। तो अभी जो है हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले वेब स्क्रैपिंग के पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए गुड बाय।